हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 है चखने से पचने तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो पाठ 3 है चखने से पचने तक। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते, जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। वो क्या कर रही थी, झुम्पा को चिढ़ा रही थी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा, यानी उसका स्वाद बताना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, खट्टी मीठी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम लिखो और उनके स्वाद लिखो। तो जैसे कि नींबू होता है, इमली होती है। तो हम खट्टी जो चीज़ें होती हैं उन्हें जब खाते हैं तो उससे क्या होता है, उन्हें देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चखे उसे पहचान पाओगे? कैसे? तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें बिना देखे और बिना चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आंख बंद करके यहाँ पर स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ें क्या थी, जीभ के कौन से हिस्से में ज़्यादा स्वाद पता चल रहा था, आगे पीछे बाईं या फिर दाईं तरफ। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। होठ, तालू, जीभ के नीचे क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्या हुआ होगा? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोच कर बताओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा? तो क्या खाया होगा? मिर्च खाई होगी। तुम भी इसी तरह से कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो और अपनी साथी को कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए तुमने क्या खाया होगा। चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ, यानी कि चबाकर या फिर चबा चबाकर। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने में स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 20-25 बार चबाओ तो क्या होता है? क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो बिल्कुल, ज़्यादा चबाने से जो हमारा भोजन होता है
वो मीठा लगने लगता है। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे कि अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। सोचो हमारे मुंह में लार जो है क्या काम करती होगी। दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ, अपने साथी का। यहाँ पर आपको खाना जाने का रास्ता बनाना है। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग। तो आप अपने फ्रेंड का चित्र भी देखेंगे। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो। सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो कहाँ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, यानी कि इसे भूख लगती है जब तो इसके सिर में दर्द होने लगता है। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। अब ये डॉगी है, कहता है मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लगे थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है। डॉक्टर आंटी ने क्या कहा। डॉक्टर आंटी ने उससे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है। कहाँ। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, उसका स्वाद कैसा होता है। अपने साथियों को बताओ। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है, कब और क्यों, उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू को टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया, चित्र में क्या हो रहा है। तो ग्लूकोज हम क्यों पीते हैं। हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है, जो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हमें ताकत प्रदान करने के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए हमें ग्लूकोज जो है चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज हम पीते हैं। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे, हाँ दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी है, हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। किसने लिखी है कविता, राजेश उत्साही ने। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तो अब हम जानेंगे कि ये कहानी में क्या है। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था। वह बहुत तंदुरुस्त था, यानी कि हेल्दी था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। किसके पास, डॉक्टर बोमोंट के पास। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक इस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में
झाँका जा सकता था, छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमन को मार्टिन का अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है कैसे। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली डॉक्टर बोमंट की तालिका। देखो तो यहाँ पर तालिका है। कच्चे दूध को पचने में समय लगा 2 घंटे 15 मिनट और गिलास में कितना समय लगा, 4 घंटे 45 मिनट। उबले दूध को पचने में समय लगा कितना, पेट के अंदर 2 घंटे और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। उबले अंडे को 3 घंटे 30 मिनट पेट में और 8 घंटे गिलास के पाचक रस में। कम उबले अंडे को 3 घंटे पेट में लगे और 6 घंटे लगे गिलास के पाचक रस में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ उसे 2 घंटे लगे पेट में पचने में और गिलास के पाचक रस में लगे 4 घंटे 15 मिनट। कच्चे अंडे को टाइम लगा पेट में 1 घंटे 30 मिनट और गिलास में लगा 4 घंटा। कहो अब क्या सोचते हो, कुछ फ़ायदा इस पेट का। डॉक्टर बोमंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे ये भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी। अब सोचो और बताइए, अगर डॉक्टर बोमंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते। प्रयोग के नतीजे भी बताओ। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी है, अब तुम भी पढ़ो। तो यहाँ पर 2 बच्चे कौन कौन आए, रश्मि और कैलाश। रश्मि है 5 साल की और कैलाश है 7 साल का। 3 साल की लगती है 5 साल की रश्मि। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। अब कैलाश जो है 7 साल का है, जो कि उम्र से बड़ा दिखता है। बदन मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे। तो ये थी रश्मि जो कि 5 साल की है, 3 साल जैसी लगती है। और ये है कैलाश जो कि 7 साल का है लेकिन अपनी उम्र से बड़ा लगता है। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? या फिर सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है, लिखो। तो सही खाना कौन सा होता है? पौष्टिक आहार, जो संतुलित आहार होता है जिसमें दूध, मांस, हरी सब्जियां, फल, सब्जी, रोटी सभी चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसा खाना होता है, ये सही खाना होता है। अब पता करो, दादा दादी से पूछो कि जब तुम्हारी उम्र के थे वे तो एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या और कितना खाते थे। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा है या उनसे अलग है।
भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। पेट भर खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं। उनको ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ा तो यहाँ पर देखेंगे 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। कहाँ की बात है ये? उड़ीसा के कालाहांडी की। किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीनों तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसे जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? जहाँ पर इतना चावल होता है, इतना धान होता है, फिर भी वहाँ के लोग जो हैं भुखमरी से पीड़ित हैं। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या तुमने कभी ऐसे गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? तो कहाँ? जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो वे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। उन्हें बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी यदि उन्हें सही खाना नहीं मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.